बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो पहला हमारा है वो है सिंपल पेंडुलम। जैसा कि ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि ये इसमें जो ग्रेविटी के कारण जो है ये आपका स्थिर हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो एक ग्रेविटी इसको सेंटर तक लाने की कोशिश करेगी और इनर्शिया इससे आगे ले जा रहा है। तो जो आपका इनर्शिया और ग्रेविटी का जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें इफेक्ट्स को पैदा करेगा। उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। वो इस तरीके से है। ये यहां से यहां तक की लेंथ L साइन ऑफ थीटा आ गई, ये लेंथ L साइन थीटा आ गई, ये हो गया E पॉइंट B। तो हो क्या रहा है कि इसमें जो ये पार्टिकल है, ये सिस्टम है, ये यहां से इस तरह आने की कोशिश कर रहा है और इनर्शिया इसको आगे ले जा रहा है। फिर ग्रेविटी इसको इस डायरेक्शन ले जा रहा है। तो यानी कि हमेशा दोनों का अपोजिशन है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू F टाइम्स फोर्स इनटू R। तो हम देखेंगे m इंटू जी इज वेट, इज ए डायमेंशन ऑफ फोर्स, एंड L साइन थीटा इज द लेंथ अलोंग, यानी कि इसका टॉर्क हो गया और इसका O के डायरेक्शन में ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इस डायरेक्शन को लाने की कोशिश करेगा। और ये जो होगा इक्वल टू, जो ये टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू d2 ओवर dt2 ऑफ थीटा, इसके बराबर है। Where I is moment of inertia, m is mass of the bob, g is acceleration due to gravity, L is the length of this tab. Now अब हम क्या करते हैं कि जब स्मॉल ऑसिलेशंस की हम बात करते हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस की हम बात करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसको लिखेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। सो दिस इक्वेशन इज I इंटू d2 ओवर dt स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस m इंटू g इंटू L, एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, एंड इट इज d2 ओवर d थीटा इंटू dt2 प्लस m into z into L divided by m into L. Moment of inertia for this system is equal to m into L square. Theta is equal to 0. M cancel by m, L cancel by L. So that is equal to g is equal to. It means omega square is equal to g over L, g over L. And we know that T is equal to 2 pi upon omega, and this is equal to 2 pi into root L upon g is the time period of this oscillation. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है ये जैसे ही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है, इसलिए दिस सिस्टम इज इन सिंपल हार्मोनिक। L इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को की प्रक्रिया को दोहराता है। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को लेंगे। इसके बाद इसको हम बैटरी, एक डीसी बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें की लगाई और ये आपका इस तरह से जोड़ देंगे, दैट इज प्लस माइनस। अब होगा क्या, अगर हम कैपेसिटर के लिए देखें तो हम जानते हैं कि आपका कैपेसिटर के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। यानी कि जो आपका इसका रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन ओमेगा C होगा। तो ये क्योंकि DC है तो इसके लिए ये आपका इंपेडेंस की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई कैपेसिटर के लिए। तो यानी कि यहाँ पे इसका ये आपका चार्ज होगा, और जो इस पे जो पोटेंशियल होगा इन दो प्लेट्स के बीच में, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन C, V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। सिमिलरली अब हम इसको डिस्क्राइब जब कर देते हैं तो इसमें जो ये जो चार्ज है, इस चार्ज में जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, जिसकी वैल्यू होगी VEMF इज इक्वल टू माइनस L di over dt, and that is equal to minus L d2 over dt2 of Q। हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब विद अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा, इसमें अगर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करें, तो
सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो हम देखेंगे माइनस एल डी टू ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर सी एंड दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी टू ऑफ क्यू इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 over LC times Q is equal to 0. Now again we see that this circuit obeys the condition of equation of simple harmonic motion. This implies that omega E square is equal to 1 over L into C. So again, if we are talking about the time period of the system, T comes out to be T is equal to 2 pi upon omega and again that is 2 pi into root L times C. ये आपका इसका टाइम, वैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टोरिजिनल पेंडुलम है और रिजोनेटर हैं, एयर के लिए है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर।